Hello everyone, good evening all. Welcome back to my YouTube channel. Today's video is all about how to start learning basics of technical analysis. So ये वीडियो किसने देखना चाहिए? जो बिगनर है या फिर जिसको टेक्निकल का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या फिर थोड़ा बहुत नॉलेज है बट ही इज़ फाइंडिंग डिफ़िकल्ट हाउ टू स्टार्ट लर्निंग एंड अलाइनिंग थिंग्स, क्या क्या सीखना चाहिए. So I am going to talk more on this in this video. So let's start. सबसे पहले you can check my this spreadsheet link. उसके अंदर मेरा सारा blogs and threads available है for each topic. So मैंने how to start learning technical analysis उसके ऊपर भी मैंने दो तीन blogs लिखे हैं. You can read out like how to start learning technical analysis. This is 10 number. एंड उसके बाद नीचे में यू कैन फाइंड हाउ आई लर्न टेक्निकल एनालिसिस फ्रॉम स्क्रैच. मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज फेस की है एंड हाउ डिड आई ओवरकम. लोग क्यों टेक्निकल एनालिसिस को ब्लेम करते हैं, यू कैन रीड दिस एज वेल. एंड वन मोर देर इज डे बाय डे अप्रोच. You can find this in this sheet only. How to this learning technical analysis by day approach. This is the most important tweet or threads because इसके नीचे में मैंने पूरा समराइज किया कि कितनी चीज़ें होती है जो आपको बेसिक जानना चाहिए और उसको कैसे आप डे बाय डे अलाइन कर सकते हैं एंड हाउ टू प्रैक्टिस सोर्सेज. मैंने सबके बारे में मेंशन किया है उसमें. तो चलो हम सीधा वहीं पे चलते हैं. सो दिस इज़ अ क्विक वन हाउ टू स्टार्ट लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस. मैंने क्विक व्यू दिया है यहाँ पे, यू कैन रीड आउट. अगर कोई बिगनर है जो न्यू टू ट्रेडिंग वाले डे वन है, उसको क्या क्या चीज़ों के बारे में जानना चाहिए उसके लिए यहाँ पे एक ब्लॉग्स मिल जाएगा आपको. यू कैन रीड आउट दिस इज अ क्विक वन. इसके अलावा दिस इज द मेगा थ्रेड ऑफ हाउ टू स्टार्ट लर्निंग बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस डे बाय डे अप्रोच. ओके, सो लेट्स डिकोड दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आप कहाँ कहाँ से टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो खुद खुद के रिसर्च और एनालिसिस से. सबसे पहला आप यूट्यूब से सीख सकते हो. ओके, दूसरा आप गूगल से सीख सकते हो. गूगल पे फिर आप इन्वेस्टोपीडिया सर्च कीजिए, आप जीरो द वार्सिटी सर्च कीजिए, आप चैट जीपीटी के ऊपर पूछ सकते हो. ओके, और भी बहुत सारे ट्विटर है. ओके, ट्विटर इज़ द बेस्ट वे टू लर्न. मैंने उसके ऊपर भी ब्लॉग लिखा है, यू कैन रीड आउट दैट. तो आप इतने सोर्सेज के थ्रू आप अपना बेसिक्स बिल्कुल आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं. इसके लिए आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो भी आपको वही बताने वाला है जो आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा बिकॉज वो बेसिक है एंड पूरा आपको ईजी ऑन अ क्विक ऑन अ टैब अवेलेबल है. यू कैन चेक आउट. Okay, so let's start this day by day approach. So this day by day approach means like I have divided the topics in 21 days. So आप उसको हर दिन का एक टॉपिक 2 से 3 घंटे आप निकाल के इस पे स्पेंड कीजिए 21 डेज के लिए. ओके, जो भी ऑफिस गोवर है या फिर जो मिड थर्टीज़ में है उनके पास टाइम नहीं होता है बट दे हैव अ पैशन टू लर्न, तो वो लोग इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं बिकॉज लोगों को पता ही नहीं होता है कि शुरुआत कहाँ से करें, आज कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, डे टू पे कौन सा पढ़ना चाहिए. तो दिस मैंने उनके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई किया है. सो दिस वुड बी अ गुड हेल्प टू देम एज वेल. यू कैन चेक दिस. सबसे पहले डे वन पे आप जानिए कि वाई टेक्निकल एनालिसिस इज डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल एनालिसिस. होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है. देन यू ड्रिल डाउन योर एनालिसिस ऑन अप्रोच, राइट. तो डे वन आप इस पर स्पेंड कीजिए, 2-3 घंटा इसके ऊपर रिसर्च कीजिए. आपको बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आप एनकाउंटर होंगे, उसको आप डायरी में नोट करके लिखिए. कैसा होता है कि अगर आप डायरी में टर्मिनोलॉजीज को नोट करते देन कल चल के आप थोड़े और टॉपिक्स इसके ऊपर पढ़ोगे एंड जिस दर से आप पढ़ रहे हो उधर आपको ऐसे टर्मिनोलॉजीज एनकाउंटर होंगे जिसका यूज़ आपको आगे देखने मिलेगा. तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए. सो बेटर है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स आप अपना टर्मिनोलॉजीज का पूरा सेक्शन आप रेडी करके रखो. नेक्स्ट इज डे टू, यू लर्न अबाउट हाउ द कैंडल इज फॉर्म. कैंडल फॉर्मेशन के बारे में आप पढ़िए. ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है. आप गैप अप गैप डाउन के बारे में पढ़िए. अब जैसे गैप अप गैप डाउन कब होता है, लाइक व्हेन मार्केट ओपन्स, तो आप मार्केट टाइमिंग्स के ऊपर और पढ़ सकते हैं. देन ऐसे कर करके आपको और नए नए टॉपिक ऐड होते जाएंगे. जस्ट कीप ऑन गूगलिंग इट, ऑन अ क्लिक अवेलेबल, और नोट बनाते चलिए. स्टार्टिंग में आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है, बेटर है नोट बनाइए. एंड जब भी आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आप इसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करो. एक आइडिया ले लो कि होता क्या है, देन फिर डिटेल में हम लोग समझेंगे 2-1 महीने के बाद में कि हाँ भैया
ये सब चीज़ें होती है एंड इसको ऐसे ऐसे ये इसका यूज़ होता है। बिकॉज आप एक बार पूरा देख लेते हो कि होता क्या है टेक्निकल एनालिसिस में और ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे चीज़ करो, कैसे मैनेज करोगे। तो कैंडल स्टिक क्या होता है उसके बारे में पढ़िए, चार्ट टाइप्स के बारे में पढ़िए, आप कैंडल टाइप के बारे में पढ़िए। तो डे टू आप इस पर स्पेंड कीजिए अपना 2-3 घंटा, एंड बहुत है 2-3 घंटा समझने के लिए, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है। आप प्रैक्टिस करना है तो आप tradingview.com पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका भी आगे मेंशन हो जाएगा। डे 3 पे आप ट्राई कीजिए कि कैंडल स्टिक के पैटर्न्स क्या होते हैं, ओके, डे 3 पे। एंड देन ऑन डे 3 यू कैन ऑल्सो रीड हाउ ब्रोकर टर्मिनल ऑपरेट्स, आप बाय ऑर्डर कैसे पंच करते हो, आप सेल ऑर्डर कैसे पंच करते हो, और क्या क्या फीचर्स होते हैं, जीटीडी कैसे लगाते हैं, आईपीओ कैसे भरते हैं, आप उसके बारे में पूरा ट्यूटोरियल जान लीजिए। जो भी आप ब्रोकर यूज़ करते हो उसकी एप्लीकेशन को आपको चलाते आना चाहिए, उसके भी ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, या तो फिर वो ब्रोकर ने ही उसके डेमोन्स्ट्रेशन आपने वेब प्लेटफॉर्म पे या फिर यूट्यूब पे डाल रखा होगा, आप उधर भी चेक कर सकते हो। डे 4 यू कैन रीड अबाउट द कैंडल स्टिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बुलिशनेस एंड बेरिशनेस, उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, वीकनेस क्या होता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, इसके बारे में आप बेसिक जानकारी लीजिए। एक्सपर्ट मत बनिए, बस आप बेसिक जानकारी लेते रहिए। डे 5 पे आप जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज कीजिए कि एटलीस्ट यू आर नाउ अवेयर। डे 1 पे तो आपको कुछ नहीं पता था, डे 5 पे आपको बहुत कुछ पता है। अगर आपको ये अप्रोच पता नहीं होती थी तो आप इधर उधर भटक रहे होते थे, एंड आपको एक आपका वेस्ट ऑफ टाइम ज़्यादा होता था कि पढ़ना क्या, आपको यही नहीं पता, आप उस पर टाइम खर्च करते। अब आपको पता है कि पढ़ना क्या है। डे 6 पे आप एनएससी का वेबसाइट को पूरा चेक कर सकते हैं कि एनएससी का वेबसाइट और बीएससी का वेबसाइट क्या क्या चीज़ें ऑफर करता है। लाइक भाव कॉपी हो गया, या फिर आपको विनर लूजर, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, विनर्स एंड कौन मूवर्स है कौन लूजर्स है, भाव कॉपी, रिजल्ट का डेट, अनाउंसमेंट, डिविडेंड का डेट, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आपको एक्सेल फाइल मिल जाता है, आपको उधर पीडीएफ फाइल मिल जाता है, आपको इंडेक्स कैसे बनता है, कि कितने टाइप के इंडेक्स होते हैं, कौन से इंडेक्स में कौन सा स्टॉक आता है, इंडेक्स का वेटेज कितना, आपको सब वहाँ पे मिल जाएगा। यू कैन चेक दैट। उसके बाद में आप डे 7 पे थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है क्विक व्यू ले लो, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। हम तो टेक्निकल सीख रहे हैं बट ठीक है, फंडामेंटल का भी कभी कभी ज़रूरत पड़ता है। वो कैसे, लाइक मार्केट कैप, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, फ्री फ्लोट कितना है, ओके, इसके बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। इसका काम पड़ता है, आप एडवांस टॉपिक जब पढ़ोगे आपको इसका यूजेस समझ आएगा, बट आपको इसका बेसिक मतलब पता होना चाहिए। तो डे 7 आप इस पर स्पेंड कर सकते हो, एक बेसिक आइडिया ले सकते हो। डे 8 पे आप फिर, जैसे आपने कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ा, चार्ट टाइप के बारे में पढ़ा, तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का टॉपिक आता है कि वेयर इज द सपोर्ट, वेयर इज द रेजिस्टेंस, उसको यूज़ कैसे करते हैं। देन यू कैन यूज इट, यू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ ट्रेंड्स, बेसिक प्राइस स्ट्रक्चर क्या होती है, हायर हाई, हायर लो, एक्सेट्रा, और इसको टाइम फ्रेम, कितना टाइम फ्रेम में कैसा क्या ऑपरेट होगा, एक रफ आइडिया ले लो। अगेन द सोर्सेज आर सेम, आप इसको आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। देन डे 9 10 11 आप ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन्स, देन बुलिश पैटर्न, बेरिश पैटर्न, ब्रेकआउट पैटर्न्स, इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी लो। यहाँ पे देखो एक लिस्ट आपको फोटो इमेज दिख रहा होगा, यू कैन रीड दिस, जो आपको एकदम बेसिक आइडिया दे देगा कि यस आपको ये इसके बारे में पता होना चाहिए। लाइक असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, ये क्यों बनता है, इधर कैसा ह्यूमन इमोशन, आप इसके बारे में गूगल पे पढ़िए, बहुत कुछ अवेलेबल है गूगल पे। देन आप प्रैक्टिकली इसको यूज़ कीजिए। तो 3 दिन आप इस पे फोकस कीजिए पैटर्न सीखने पे, लाइक 6-7 घंटे में आप पूरे पैटर्न के बारे में जान जाओगे। आपको एक्सपर्ट नहीं बनना, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, बिकॉज योर एम इज जस्ट टू नो द थिंग्स, राइट। आप एक्सपर्ट बाद में बन सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें आपकी काम की है। और एक और बात बता दूँ, ये डे 21 में ज़रूरी नहीं है कि आपको एवरी चीज़ आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, बट पता सा होना चाहिए, बट लिमिटेड, आपको जो आपकी यूज़ में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप उसको यूज़ करो, बाकी सब छोड़ दो, आपको ज़रूरत नहीं है, बाकी सब नॉइस है। डे 12 पे आप charting.com को विजिट कर सकते हो, उस पर कैसे ऑपरेट होता है और कैसे आप उस पर अपना कोडिंग कर सकते हो। यू कैन रीड दैट, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, इन यू कैन मेक योर स्कैनर्स। गूगल पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे स्कैनर बना रखे हैं, यू कैन चेक दैट एज वेल। सो आप उधर का हेल्प लेके खुद का डेवलप कर सकते हो। कुछ कंडीशन आपको प्लेस करते नहीं, और आप गूगल कीजिए कंडीशन का टाइप और उसके सामने चार्टिंग लिख दीजिए, और फिर आपको वो लेकर के जाएगा कि हाँ चलो अब चार्टिंग पे आप इस तरीके से बना सकते हो। दैट इज़ वेरी इजी अगेन, यू कैन डू दिस एज वेल। इसके बाद में डे 13 पे आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म चलाना सीखिए, लाइक ट्रेडिंग व्यू, इसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा आपको। मैं भी आगे एक वीडियो बना दूंगा कि मैं कैसे ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ, कितना मिनिमल यूज़ करता हूँ, और कौन से टूल्स मेरे काम के आते हैं। बहुत सारी बहुत डीप है, बट
very easy to understand and very flexible. You can check this out. डे 14 15 16 आप इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ो, लाइक अपने कैंडलस्टिक पढ़ा, अपने प्राइस चार्ट, प्राइस एक्शन पैटर्न्स पढ़ा, अब आप इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ो. जब आप स्टार्ट करते हो यू शुड नो अबाउट दिस, बिकॉज ये आपको ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन हो तो, और ये आपको स्कैनर बनाने में भी मदद कर सकते हैं. ओके, सो स्ट्रेंथ आपको मैकडी, ओबी, मूविंग एवरेज, सीपीआर और सुपर ट्रेंड, बॉलिंजर बैंड्स, यू कैन यूज दिस. और भी अन्य तरह के इंडिकेटर्स अवेलेबल है, यू कैन चेक दैट एज वेल. आप खुद का भी क्रिएट कर सकते हो. मैंने भी खुद के इंडिकेटर्स क्रिएट किए ताकि मेरे लिए वो हेल्प हो जाए. देन यू कम टू द लेवल जहाँ पे आप ये बेसिक्स आपकी क्लियर हो, आपने अच्छी तपस्या करी हो इस फील्ड में, देन आपकी थॉट प्रोसेस ओपन होती है, देन यू कैन डू इट एंड विच इज़ वेरी इजी. कोई भी कर सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बट स्टिल मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ आई यूज़ इंडिकेटर्स एंड हाउ आई प्लॉटेड इंडिकेटर्स, मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया, एक बार देख सकते हो वीडियो को. डे 17 लाइक जैसे मैंने बताया कि आपको टर्मिनोलॉजीज को नोट करते जाना चाहिए. लाइक जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे एंट्री एस एल टारगेट का मतलब नहीं पता था. व्हाट इज एस एल, इसे स्टॉप लॉस, टीजीटी को टारगेट, रिको को रिकमेंडेशन, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से मैंने शुरुआत करी थी. तो यू कैन रीड दिस एज वेल, यू कैन मेक अ नोट एंड अ डायरी एज वेल. आप उसमें लिख सकते हो जो भी आपको वर्ड आ रहा है, हॉल्ट, मोमेंटम, लेवल, लिमिट, बाइंग, एएसएम, लिक्विडिटी, बाउंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू कैन जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट एंड मूव ऑन. ओके, आज नहीं तो कल वो काम आएगी एंड इट विल बी योर गुड वोकेबलरी एज वेल. ओके, डे 18 में आप अप्लाई करो अपना नॉलेज और प्राइस एक्शन को, और चार्टिंग पे स्कैन्स बनाने की कोशिश करो. अगेन इट्स अ रिविजन. डे 19 पे आप बहुत मतलब डे 19 पे आप जान जाओगे कि इतनी सारी चीज़ें भी हैं सीखने के लिए. आपको हो सकता है कि सब पे आपका ग्रिप ना बैठे, ऑब्वियसली बात है कि बिकॉज आपने अभी अभी शुरुआत की है. बट आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको किस साइड में आपको ज़्यादा काम करना है और आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है. देन यू विल फिगर आउट कि हाँ चलो अब मैं स्कैन्स बना सकता हूँ, मैं चार्ट ढूंढ सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और फिर आप अपना एक सेटअप तैयार कर सकते हो. ओके, शुरुआत यहीं से होती है. डे 20 यू रिव्यू. आप फिर अपना एक्सेल और जर्नल्स और ये सब के बारे में थोड़ा पढ़िए. आप अपनी चीज़ों को मेंटेन कैसे करोगे, डेटा को कैसे मेंटेन करोगे. डे 21 पे आपको पूरा समझ जाएगा कि हाँ इतनी चीज़ें होती है. नाउ अब मुझे कहाँ पे इधर से आगे बढ़ना है. देन इसके बाद से आप ट्राई करो कि हर दिन 10 चार्ट आप बनाओ खुद के बेसिस पे. आप अपना निफ्टी 500 का यूनिवर्स मान लो, आप उसके स्टॉक्स को ही देखो, रोज 10 चार्ट ड्रॉ करो, रोज 10 स्टॉक्स में कैंडल्स ढूंढो, रोज 10 चार्ट में देखो किधर गैप अप गैप डाउन हो रहा है. एटलीस्ट आपको आइडिया लगेगा. और ये फिर जैसे आपने अभी तक 2 घंटे 3 घंटे देके पढ़ा है, ऐसे ही आप आगे और 2 घंटे 3 घंटे देके पढ़िए. और इस पर आप एफर्ट कर रहे हो, आप 1.5 साल में काफ़ी अच्छे लेवल पे आ सकते हो. एंड यू कैन डू समथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि दिस इज, नो वन इज फोर्सिंग यू, नो वन इज पुशिंग यू टू दिस. आपकी अगर इच्छा है, आपका पैशन है, आपके पास टाइम है और आपका इंटरेस्ट है, देन ओनली यू शुड कम इन टू दिस फील्ड. एल्स जस्ट स्टे आउट, इन्वेस्ट, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज ट्रेडिंग रिक्वायर्स टाइम. यहाँ पर टाइम लगता ही है. कोई आपको डे 1 पे एक्सपर्ट नहीं मिलने वाला. डे 1 साल 1.5 साल 2 साल कितना भी टाइम लग सकता है. मुझे 4 साल लग गए. एंड लिटरली बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई दूसरा आपको पैसे बन एग्जीक्यूशन के टाइम आपकी हेल्प नहीं कर सकता. 9:15 से 3:30 तक आप अकेले ही रिस्पॉन्सिबल होते हो एंड यू आर द वन. कोई आपकी मदद नहीं करने वाला तब, और ना आपने एक्सपेक्ट करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अ लाइव मार्केट एंड नो वन कैन टेल यू व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. सब तुक्के मारते हैं, सब अपना एनालिसिस देते हैं, कभी सही होते हैं कभी गलत होते हैं. यू विल एंड अप इन रिग्रेट्स ओनली. बेटर है खुद के डिसीजन लो और आगे बढ़ो. तो स्टार्ट से ही आप अपनी प्रैक्टिस ऐसी रखो कि हाँ मुझे ही डिसीजन लेना है, मुझे ही सॉर्ट करना है, मैं ही डिसाइड करूँगा, मैं ही एग्जीक्यूट करूँगा. आपकी अप्रोच अगर ऐसी है देन यू कैन लर्न फास्ट एंड योर एटीट्यूड विल अलाइन इन दैट वे. सो आप एक हफ्ते में 100 चार्ट्स 200 चार्ट्स टारगेट करो देखने के. मंथ में 2 मंथ में आप 1000 चार्ट 2000 चार्ट की प्रैक्टिस कर लो. देन the chart trading का problem is all. Then you will align how risk management is done. Then वो सब advanced topic है, but इतना आपको basic आ गया तो आपकी thought process open हो जाएगी. And then you will only tell that कि अब मुझे ये problem है, I will solve this. So whenever there is a problem, try to solve it the way you can. Okay, help ले लो किसी की. बहुत अच्छे लोग हैं ट्विटर के ऊपर,
आपकी हेल्प कर देते हैं, ठीक है। आप मुझसे पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। ओके, ट्विटर इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मैंने मेरी मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडिंग ट्विटर से सीखी है। ट्विटर पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आपको बस पता होना चाहिए किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं फॉलो करना चाहिए। ओके, यू कैन जस्ट, दे आर अमेजिंग पीपल, सच्ची बोलता हूँ। सो प्लीज़ यूज़ योर कोच एंड फॉलोअर्स वेरी वेल, जिसको आप फॉलो करते हो। सो येस, आई हैव शेयर्ड दिस प्रोसेस ऑफ 4 मंथ, एंड देन यू विल, आपको मालूम पड़ जाएगा कि अब 4 महीने के बाद कि आपको सच में ये करना भी है कि नहीं करना है। एंड योर इमोशन विल बी टेस्टेड, यू हैव टू गिव टाइम, एज आई सेड, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप ये कर ही नहीं सकते, अगर आपका पैशन है तो ही आप कर सकते हो ये चीज़। सो 4 मंथ में आपको समझ जाएगा कि ये चीज़ आपके लिए है भी नहीं या नहीं, अगर नहीं है तो फिर और कुछ देखो आप। सो दैट्स माई advice and opinion, and this is a pure personal view. So yes, you can have other plans as well. So I have shared my view. So thank you so much for watching till end. See you in the next video.